सभी प्यारे बच्चों को राधे राधे, नमस्कार, जय सिया राम, जय महाकाल। वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ्स अड्डा में सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और उम्मीद की जाती है दोस्तों आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे। और आपके लिए मैथ्स अड्डा सुपर 10 क्वेश्चन सीरीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया है, ट्रेन और रेलगाड़ी। आप समझते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें रेलगाड़ी ट्रेन के क्वेश्चन ना आते हों, चाहे आपके आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी या अदर रेलवे के एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, ट्रेन के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में आते जाते हैं। और दोस्तों आज जो मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन कराने वाला हूं वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों बने रहिए लास्ट तक, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में डिस्कस करेंगे। और दोस्तों इससे पहले मैंने आपको समय दूरी पर 10 अच्छे सवाल कराए हैं, उससे पहले मैंने आपको पाइप टंकी पर टॉप 10 सवाल, भाई उससे पहले मैंने टाइम एंड वर्क पर 10 अच्छे सवाल कराए हैं, उससे पहले आपको अनुपात पर और उससे पहले मिश्रण पर 10-10 अच्छे सवाल कराए हैं। यदि आपको वो पार्ट देखने हैं, वो क्लासेस देखनी है, तो भाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो सीधे हमारे चैनल पर जाइए और उन पार्टों को अच्छे से देखिए। और दोस्तों जो साथी नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे आइए मिलके स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 क्वेश्चन। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप पढ़ सकते हो। आपको दिया है 220 मीटर लंबी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। यदि इसकी चाल को 3 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दें तो यह एक खंबे को 11 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितने मीटर होगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको बोला गया है यहाँ से इसकी चाल को 3 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दें तो यह एक खंबे को 11 सेकंड में पार कर जाती है। अब भाई खंबे को पार करती है और को 11 सेकंड में पार करती है, और खंबे के मैटर में या खड़े व्यक्ति के मैटर में जो ट्रेन की लंबाई होती है, ट्रेन की लंबाई ही दूरी होती है, तो हम बोल सकते हैं दूरी है 220 मीटर और 11 सेकंड में पार करती है। लेकिन कब? जब उसकी चाल को 3 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दिया जाए। तो हम इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, भाई उसकी चाल को, ये चाल हमने x मान ली, चाल को 3 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाया जाता है तो ये उसकी चाल हो जाती है, और चाल आती है दूरी बटे समय। तो दूरी देख सकते हैं, खंबे के मैटर में दूरी ट्रेन रहेगी जो है 220 मीटर, और दोस्तों समय आपको दिया है खंबे को 11 सेकंड में पार करती है, तो यहाँ पर 11 सेकंड समय है। तो खंबे के मैटर में दूरी हमने रख ली और खंबे के मैटर का समय हमने रख लिया। अब हम दूरी बटे समय चाल प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों चाल क्या आएगी, देखिए चाल आएगी 20 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि मीटर और सेकंड से चाल किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड। लेकिन दोस्तों ये 20 मीटर प्रति सेकंड वो चाल आई है जब उसने अपनी चाल को 3 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा लिया था। मतलब हम बोल सकते हैं 3 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा लिया था, तब उसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड होती है। मतलब उसकी वास्तविक चाल क्या होगी, तो भाई 20 को आप माइनस कर सकते हो, तो उसकी वास्तविक चाल होगी 17 मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों 17 मीटर प्रति सेकंड की चाल से वो एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है। तो आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर सकते हो, एक प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है और चाल आ चुकी है ट्रेन की 17 मीटर प्रति सेकंड, तो बोल सकते हैं चाल गुणित समय। और भाई समय कितना है प्लेटफॉर्म का, 40 सेकंड है, तो 4 गुणित समय, तो दूरी आ जाएगी 680 मीटर। अब दोस्तों ये दूरी आ चुकी है, जिसमें हम बोल सकते हैं कि भाई दूरी में कौन कौन आता है। दूरी में आती है एक तो ट्रेन आती है और एक प्लेटफॉर्म आता है, जिसमें से ट्रेन आपको 220 मीटर मिली है, तो बोल सकते हैं ये जो टोटल दूरी है ये ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी है, जिसमें से ट्रेन हमारी 220 मीटर है, तो हम ट्रेन को हटा देंगे तो फिर जो बचेगी लंबाई वो प्लेटफॉर्म की लंबाई बचेगी। माइनस करिए तो माइनस करने पर आपको मिलेगा 460 मीटर, तो ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है भाई 460 मीटर जो हमसे पूछी गई है। भाई 460 मीटर ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन रहेगा, तो भाई ये वाला ऑप्शन रहेगा। तो दोस्तों देख सकते हो कितना अच्छा सवाल है। भाई जब उसकी चाल 3 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दी जाती है तो खंबे को 11 सेकंड में पार करती है। भाई खंबे को 11 सेकंड में पार करती है और खंबे के मैटर में दूरी होती है ट्रेन की लंबाई, तो उसकी चाल आ जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन 20 मीटर प्रति सेकंड 3 बढ़ाने पर प्राप्त हुई है, तो 3 को माइनस कर देंगे तो ओरिजिनल चाल है 17 मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों 17 मीटर प्रति सेकंड से 40 सेकंड में वो कवर करेगी 680 मीटर, और 680 मीटर
प्लेटफॉर्म को पार करती है, जिसमें दूरी होती है ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। अब दोस्तों ट्रेन है उसमें 220 मीटर, और जैसे ही ट्रेन को माइनस करोगे तो आपको प्लेटफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। ये आंसर करिए। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप क्वेश्चन देख सकते हो। यहाँ पर आपको दिया है दो ट्रेन प्रत्येक 125 मीटर लंबी है। तो यहाँ पर बोला गया है दो ट्रेनें हैं और प्रत्येक 125 मीटर है, मतलब पहली ट्रेन भी और दूसरी ट्रेन भी प्रत्येक 125 मीटर है। तो दोनों को 125 125 रखते हैं। बोला गया है विपरीत दिशा में समानांतर ट्रैक पर चल रही है। एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक दूसरे को 6 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की चाल पहली ट्रेन की चाल का कितना प्रतिशत है। अब दोस्तों हमसे यहाँ पर बोला गया है जो दूसरी ट्रेन की चाल है वो पहली ट्रेन की चाल का कितना प्रतिशत है। तो बोल सकते हैं हमसे जो पूछा गया है वो चाल के बारे में पूछा गया है, और चाल आती है भाई कैसे, दूरी बटे समय से। अब दोस्तों आपको दूरी ऊपर रखनी है और समय नीचे रखना है, तो आपको चाल की प्राप्ति हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए दूरी क्या है भाई, जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो जो दूरी होती है वो होती है T1 प्लस T2, मतलब ट्रेन फर्स्ट और ट्रेन सेकंड, जिसमें से प्रत्येक 125 मीटर है। तो हम बोल सकते हैं दूरी हो जाएगी 125 और 125, तो हमारी हो जाएगी 250 मीटर। अब दोस्तों दूरी बटे हमें क्या रखना है, समय रखना है। तो समय देख सकते हैं, समय क्या दिया है, समय दिया है 6 सेकंड, तो यहाँ पर 6 सेकंड रखते हैं। तो दोस्तों ये हमें चाल की प्राप्ति हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो भाई दूरी बटा समय से चाल तो मिली है, लेकिन चाल किस में मिली है, चाल मिली है विपरीत दिशा में। और भाई विपरीत दिशा में चालें हमेशा जुड़ती हैं, मतलब पहली ट्रेन की चाल प्लस दूसरी ट्रेन की चाल, स्पीड फर्स्ट की और स्पीड सेकंड की। तो दोस्तों ये चाल मिल चुकी है, जिसमें पहली की चाल क्या है, पहली की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब भाई ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम बोल सकते हैं हमें लेफ्ट हैंड को किलोमीटर प्रति घंटा मिला है, तो हमें राइट हैंड को भी किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पड़ेगा। अब भाई ये चाल किस में आएगी, मीटर सेकंड, तो ये चाल आने वाली है मीटर प्रति सेकंड में। इसको कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से गुणा करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में। अब दोस्तों मात्र कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर देखिए 6 से काटोगे 3 आएगा, 5 से काटेंगे भाई 50 आएगा, 50 का 3 में 50 का 3 में, तो ये बन गया 150 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों दोनों की जो चाल है भाई S1 प्लस S2, दोनों की जो चाल है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिसमें से पहली की चाल 60 है। तो भाई पहली की चाल 60 है और दोनों की 150 आई है, तो 150 में से 60 को माइनस कर देना, दूसरी की चाल 90 आ जाएगी। अब दोस्तों पहली की चाल भी है, दूसरी की चाल भी है, तो अब आपसे पूछा है दूसरी ट्रेन की चाल पहली ट्रेन की चाल का कितना प्रतिशत है। अब दोस्तों हमें बताना है जो दूसरी ट्रेन की चाल है ना ये वाली, वो पहली ट्रेन की चाल का, तो भाई कंपैरिजन हुआ है पहली ट्रेन के साथ, और जिसके साथ कंपैरिजन होता है उसे नीचे रखते हैं। पूछा किसके बारे में है, दूसरी के बारे में है, तो उसे ऊपर रखते हैं। तो कितना प्रतिशत के लिए 16, तो हम चेक कर रहे हैं दूसरी ट्रेन की चाल पहली ट्रेन की चाल का कितना प्रतिशत है। तो भाई कैलकुलेशन करेंगे, 30 से कट हुआ तो 3, 2 से काटेंगे 50 और 50 दिया तो 150% हमारा आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप पढ़ सकते हो। एक अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर आपको दिया है एक 320 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक प्लेटफॉर्म से 24 सेकंड से गुजरती है, जबकि एक व्यक्ति उसी प्लेटफॉर्म को 4 मिनट में पार करता है, तो व्यक्ति की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड होगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है व्यक्ति की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड होगी, और चाल आती है भाई दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, जिसमें देखिए उसका समय आपको दिया है कि वह 4 मिनट में प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो 4 मिनट उसका समय है, और पार किसको करता है, प्लेटफॉर्म को पार करता है, मतलब दूरी रहेगी प्लेटफॉर्म, क्योंकि उसने प्लेटफॉर्म को पार किया है। तो भाई चाल दूरी बटा समय, समय 4 मिनट मिला है, और दूरी भाई किसको कवर करता है, प्लेटफॉर्म को, तो हमें प्लेटफॉर्म चाहिए। अब यहाँ पर देखिए भाई स्टार्टिंग में देखें तो ट्रेन की लंबाई मिली है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से
एक प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, चाल है और समय है। तो चाल समय से हम दूरी ला सकते हैं। तो यहाँ देखिए, चाल है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, कन्वर्ट करिए मीटर प्रति सेकंड में, क्योंकि समय आपको सेकंड में दिया है। तो भाई समय सेकंड में है 24 सेकंड, तो चाल आपको लानी पड़ेगी मीटर प्रति सेकंड, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुणा किया, तो ये चाल मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो गई और समय हमें सेकंड में दिया है। तो भाई दूरी आने वाली है, क्योंकि चाल गुणित समय तो दूरी आएगी। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करनी है भाई। कैलकुलेशन करोगे तो भाई 6 से कट करें, 6 से कट करेंगे ये 4 आएगा, ये 3 आएगा, 3 से कट करिए ये 40 आएगा, और भाई 40 का 5 में 200 और 200 का 4 में, तो ये टोटल दूरी 200 का 4 में 800 मीटर टोटल दूरी बनेगी, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड और सेकंड से दूरी आपकी मीटर में आएगी। लेकिन दोस्तों ये जो 800 मीटर दूरी आई है, ये किस किस की दूरी आई है आप देख सकते हो। क्वेश्चन में आपको बोला गया है प्लेटफॉर्म को पार करती है, और प्लेटफॉर्म में दूरी होती है ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म आपकी दूरी होती है, जिसमें से ट्रेन आपको 320 मीटर दी है। तो भाई ट्रेन 320 मीटर है, लेकिन टोटल प्लेटफॉर्म में दूरी 800 मीटर आई है, जिसमें से ट्रेन आपकी 320 है, 320 को 800 में से माइनस करना, तो प्लेटफॉर्म आएगा 480 मीटर। अब दोस्तों यहाँ देखिए, प्लेटफॉर्म 480 मीटर आया है, तो यहाँ पर आपको प्लेटफॉर्म को रखना है। प्लेटफॉर्म रखिए 480 मीटर, और दोस्तों आपको चाल बतानी है मीटर प्रति सेकंड में, मतलब आपको जो समय लेना है वो सेकंड में लेना है। तो भाई 4 मिनट 60 से गुणा कर लेना, और जैसे ही आप 60 से गुणा करोगे तो 4 मिनट में 240 सेकंड बनेंगे। अब ये 240 सेकंड आप नीचे रख सकते हो, और आपको प्राप्ति हो जाएगी दूरी बटा समय से उस व्यक्ति की चाल, जो आएगी मीटर प्रति सेकंड में। कट करोगे तो 2 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल है भाई। ऑप्शन पे जाइए तो ये वाला आंसर होगा। चौथे सवाल की तरफ बढ़िए बच्चों। चौथा सवाल आपके सामने है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप रीडिंग करिए। आपको दिया है एक 500 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ही दिशा में भागते हुए व्यक्ति को आधा मिनट में पार करती है। वह व्यक्ति 300 मीटर के ट्रैक को कितने समय में पार करेगा। तो भाई व्यक्ति का समय पूछा है, और समय आता है दूरी बट्टे चाल, जिसमें आप देख सकते हो आपको दूरी दी है कि वो किस ट्रैक को पार करेगा, 300 मीटर के ट्रैक को पार करेगा, मतलब दूरी है 300 मीटर। अब दोस्तों आपको मात्र उस व्यक्ति की चाल लानी है, और दूरी बटा चाल से उस व्यक्ति का समय बता सकते हो। अब व्यक्ति की चाल कहाँ से आएगी भाई, आपको एक कंडीशन दी है, 500 मीटर लंबी ट्रेन है जिसकी चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटा है, अपनी ही दिशा। अब यहाँ से आप समझ सकते हो चाल यहाँ से आएगी भाई, दिशा में चालें घटती है, और घटती कैसे हैं, घटती भी इस प्रकार से है, आपको हमेशा ट्रेन में से व्यक्ति मैन की चाल को माइनस करना है। तो भाई दिशा में चालें घटती हैं, और घटाना कैसे है, ट्रेन की चाल में से व्यक्ति की चाल को घटाना है। तो भाई दिशा में चालें घट चुकी हैं। अब चाल कैसे आती है भाई, चाल आती है दूरी बटा समय से, और भाई जब भी व्यक्ति का मामला आता है तो दूरी हमेशा होती है ट्रेन की लंबाई, जो हमें 500 मीटर दी है, तो ये हमने दूरी रखी, और भाई दूरी बटा समय यहाँ देख सकते हो आधा मिनट मतलब 30 सेकंड का समय हमें बोला गया है। अब भाई 63 किस में है, 63 किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो जो ये चाल मीटर प्रति सेकंड में आएगी, इसको हमें किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना होगा। तो भाई मीटर प्रति सेकंड को 18/5 से गुणा करेंगे, तो ये किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मात्र आपको कैलकुलेशन करनी है, तो व्यक्ति की चाल मिलेगी, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये कटेगा 18 तो 6 आएगा, 5 से 50 कटेगा 10 आएगा, तो ये हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो दिशा में चालें माइनस हुई थी, और आप देख सकते हो 63 में से व्यक्ति की चाल माइनस करनी है और हमें 60 लाना है। तो यहाँ पर 63 में से क्या माइनस करें कि 60 आ जाए, तो आप बोल सकते हो कि सर 3 को माइनस कर दीजिए, ताकि 63 - 3 60 बन जाए। मतलब व्यक्ति की जो चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो दूरी है व्यक्ति की वो 300 मीटर है, और भाई मीटर के साथ कौन सी चाल चलती है, मीटर के साथ मीटर प्रति सेकंड चाल चलती है। तो जो ये व्यक्ति की 3 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आई है, इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, मतलब 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। अब दोस्तों आपको समय की प्राप्ति हो जाएगी, देखिए 300 ऊपर है,
पलट के 18 और ऊपर जाएगा, और 3 का 5 में, 3 का 5 में आप 15 रख सकते हो भाई। 15 से कटा, 15 से कटा 2, 1 0, 20, और 20 का 18 में, 20 का 18 में 360, और भाई मीटर, मीटर प्रति सेकंड से समय आपको सेकंड में मिलेगा 360 सेकंड। लेकिन दोस्तों ऑप्शन आपके मिनट में है, मतलब 360 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो भाई 60 से जैसे ही भाग दोगे तो 360 सेकंड से 6 मिनट बनेंगे, तो 6 मिनट, 6 मिनट, ये लास्ट वाला आंसर रहेगा भाई। पांचवा एक छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। इस क्वेश्चन में ट्रिक को समझो, अप्रोच को समझो, ताकि जो आने वाले अच्छे क्वेश्चन हैं उनमें आप वर्क कर सको। तो यहाँ पर देखिए आपको इस छोटे से क्वेश्चन में क्या बोला है, आपको बोला है एक ट्रेन एक खंबे को 50 सेकंड में और 220 मीटर लंबे पुल को एक सही 1/6 मिनट में पार कर सकती है। ट्रेन की लंबाई कितने मीटर है? भाई हमें पुल की लंबाई दी है और ट्रेन की लंबाई हमसे पूछी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए भाई, खंबे को कितने में पार करती है? खंबे को 50 सेकंड में पार करती है। और भाई खंबे के मैटर में या खड़े व्यक्ति के मैटर में दूरी होती है ट्रेन, मतलब ट्रेन खुद को 50 सेकंड में पार करती है। और दोस्तों 220 मीटर लंबे पुल को एक सही 1/6 मिनट में पार करती है। तो भाई पुल के मैटर में या प्लेटफॉर्म के मैटर में दूरी होती है ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, जिसमें से प्लेटफॉर्म आपको 220 मीटर दिया है, 220 मीटर दिया है, और ट्रेन की लंबाई आपसे पूछी है। तो भाई पुल के मैटर में दूरी होती है ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, और पुल को एक सही 1/6 मिनट, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 7/6 मिनट। और दोस्तों 7/6 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो भाई 60 से गुणा करिए, जैसे ही 60 से गुणा करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 7/6 मिनट में 70 सेकंड होते हैं। अब दोस्तों यहाँ आप बोल सकते हो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म 70 सेकंड में क्रॉस होते हैं, जिसमें से ट्रेन अकेली 50 सेकंड में क्रॉस होती है। तो भाई ट्रेन 50 सेकंड में क्रॉस होती है और दोनों 70 सेकंड में क्रॉस होते हैं, मतलब ट्रेन की उसमें से 50 है तो 70 में से बाकी जो 20 बचेंगे वो प्लेटफॉर्म के बचेंगे। अब दोस्तों यहाँ से आप ट्रेन और प्लेटफॉर्म में रेशियो बना सकते हो। जैसे ही कट करोगे 0 से 0, तो भाई ट्रेन 5 अनुपात में होगी, वहाँ प्लेटफॉर्म 2 अनुपात में होगा। और आपको प्लेटफॉर्म पुल दिया है जो है आपका 220 मीटर। अब आप बोल सकते हो 2 बराबर 220 मीटर, मतलब 1 बराबर 110 मीटर मिलेगा। और दोस्तों जैसे ही 110 का गुणा लगाओगे तो आपको मिल जाएगी ट्रेन की लंबाई, जो 110 से 5 का गुणा करने पर 550 मीटर बनेगी। अब भाई ट्रेन हमारी 550 मीटर लंबी है, तो ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर होगा, ट्रेन की लंबाई है भाई। अब यहाँ देखो दोस्तों, यदि आपने पिछले क्वेश्चन में अच्छे से समझा है तो इस छठे क्वेश्चन को हम कितना जल्दी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिया है एक ट्रेन एक खंबे को और एक प्लेटफॉर्म को क्रमशः 26 सेकंड और 36 सेकंड में पार करती है, मतलब खंबे को 26 सेकंड में और प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन की चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितने मीटर होगी? तो दोस्तों हमसे प्लेटफॉर्म की पुल की लंबाई पूछी है। तो यहाँ पर देखिए खंबे को 26 सेकंड में पार करती है। जब भी खंबे को पार करती है तो वहाँ दूरी रहती है आपकी ट्रेन। और दोस्तों जब प्लेटफॉर्म को पार करती है वहाँ दूरी होती है ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। अब यहाँ देख सकते हो ट्रेन का मान 26 है, तो भाई 26 सेकंड में ट्रेन क्रॉस हुई है, लेकिन दोनों 36 सेकंड में क्रॉस हुए हैं, जिसमें से 26 आपके ट्रेन के हैं तो 26 हटा दीजिए तो 36 में से 26 जाएगा तो 10 आपके प्लेटफॉर्म के बचेंगे। अब यहाँ दोस्तों आप ट्रेन और प्लेटफॉर्म में रेशियो भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन को समझिए। भाई 26 सेकंड में ट्रेन क्रॉस हुई है और 10 सेकंड में प्लेटफॉर्म क्रॉस हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ हमसे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है कितने मीटर होगी, और रेशियो बनाओगे। भाई रेशियो तब बनाया जाता है जब आपको एक की लंबाई दी हो और दूसरे की लंबाई पूछी हो। जैसे पिछले क्वेश्चन में देखिए भाई पुल की लंबाई दी है और हमसे ट्रेन की लंबाई पूछे, मतलब रेशियो तब बनेगा जब एक तरफ के रेशियो के बराबर आपको कुछ दिया हो। लेकिन यहाँ पर आप बोल सकते हो ट्रेन 26 सेकंड में क्रॉस होती है और प्लेटफॉर्म 10 सेकंड में क्रॉस होता है। अब भाई प्लेटफॉर्म की लंबाई कितने मीटर होगी? तो यहाँ देखिए आपको चाल दी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा,
अब भाई यहाँ पर समय देख सकते हो, समय है सेकंड में, तो भाई सेकंड के साथ चाल चलती है मीटर प्रति सेकंड, मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितने मीटर प्रति सेकंड बनेगा भाई, 5 बार कटेगा और 5 का 5 में, तो हमें मिलेगा 25 मीटर प्रति सेकंड। मतलब ट्रेन की जो चाल है मीटर प्रति सेकंड में वो 25 है, और भाई 10 सेकंड में प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जिसमें उसकी चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है। तो भाई 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से यदि 10 सेकंड वो दौड़ेगी तो कितने मीटर पार करेगी, तो भाई वो 250 मीटर पार करेगी। तो हम बोल सकते हैं 250 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई है, 250 मीटर 250 मीटर, तो ये 250 मीटर हमारा आंसर होगा। अब दोस्तों शायद आपसे ट्रेन की लंबाई पूछी जाती, तो यहाँ देखिए आपको चाल मिली है 25 मीटर प्रति सेकंड और ट्रेन को 26 सेकंड में पार करती है, तो 26 सेकंड में ट्रेन को पार करती है, 25 मीटर प्रति सेकंड उसकी चाल है, तो 25 मीटर प्रति सेकंड से 26 सेकंड में 650 मीटर ये ट्रेन की लंबाई होती, और शायद ट्रेन की लंबाई में ये हमारा आंसर होता, लेकिन अभी प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, आप इसे रीड कर सकते हो, रीड करके ट्राई भी कर सकते हो। भाई वीडियो को रोका करो, ट्राई किया करो, जब नहीं बनता तब इसका सॉल्यूशन देखा करो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो आपको दिया है एक ट्रेन एक खंबे और एक सुरंग को क्रमशः 1/1200 घंटे और 10 सेकंड में पार करती है। बहुत ही अच्छा डाटा दिया है, 1/1200 घंटे। यदि सुरंग की लंबाई और ट्रेन की लंबाई के बीच अंतर 200 मीटर है तो ट्रेन की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड होगी। तो भाई ट्रेन की चाल मीटर प्रति सेकंड में हमसे पूछी गई है, तो थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना। भाई पहले आया है खंबे का मैटर, और खंबे में दूरी होती है ट्रेन, और देखिए खंबे को पार करती है 1/1200 घंटे में, तो यहाँ पर खंबे का समय मतलब ट्रेन को क्रॉस करने का समय है वो है 1/1200 घंटे। और दोस्तों फिर बोला गया है सुरंग को 10 सेकंड में पार करती है। अब भाई सुरंग मतलब प्लेटफॉर्म पुल एक ही बात है, सुरंग का मतलब आप प्लेटफॉर्म ले सकते हो, सुरंग का मतलब आप पुल ले सकते हो। तो सुरंग प्लेटफॉर्म पुल इसमें दूरी होती है ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, और उसका समय हमें 10 सेकंड दिया है, तो यहाँ पर हम 10 सेकंड रख सकते हैं। अब यहाँ देखिए आपको चाल किस में बतानी है, चाल बतानी है मीटर प्रति सेकंड में। तो भाई सेकंड में मतलब आपको समय जो चाहिए वो सेकंड में चाहिए, मतलब 10 सेकंड सही है, 10 सेकंड तो ओके है, लेकिन ये जो 1/1200 घंटे दिया है इसको आपको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो भाई घंटे को 60 से गुणा करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में, और मिनट को 60 से गुणा करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा सेकंड में। घंटे को 60 से गुणा मिनट में, मिनट को 60 से गुणा तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये बना आपका 3600 सेकंड, और 3600 सेकंड को यदि 1200 से कट करोगे तो आपको मिलेगा 3 सेकंड। अब भाई 3 सेकंड किसका समय है, 3 सेकंड देख सकते हो ट्रेन का समय है दोस्तों, 3 सेकंड ट्रेन का समय है, तो यहाँ पर भी 3 सेकंड ट्रेन का समय रहेगा। और दोस्तों 10 में से यदि 3 ट्रेन का है तो 3 को हटाइए, जो बाकी 7 बचेगा वो किसका बचेगा, प्लेटफॉर्म का बचेगा, सुरंग का बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप ट्रेन और सुरंग में रेशियो बना सकते हो, रेशियो इसलिए बना सकते हो क्योंकि आपको सुरंग और ट्रेन की लंबाई के बीच अंतर दिया है, तो आप रेशियो का अंतर उठा सकते हो। तो भाई हमारा अंतर क्या है, हमारा है सुरंग और ट्रेन में 7 में से 3 हटाना, तो 4 का अंतर है, और 4 बराबर उसने अंतर दिया है 200 मीटर। तो भाई 4 बराबर 200 मीटर, तो 1 बराबर आएगा 50 मीटर। अब दोस्तों जैसे ही आप 50-50 का गुणा करोगे तो भाई 50 का गुणा करिए, 50 का गुणा 3 में तो आपको मिलेगी 150 मीटर की ट्रेन, और दोस्तों 50 का गुणा 7 में तो आपको 350 मीटर की लंबाई का सुरंग मिलेगा। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है ट्रेन की चाल कितने मीटर प्रति सेकंड है, तो भाई हमें चाल बतानी है, और देख सकते हो ट्रेन की लंबाई क्या आई है, ट्रेन की लंबाई 150 मीटर आ चुकी है, और 150 मीटर ट्रेन को 3 सेकंड में पार करती है। तो हम बोल सकते हैं दूरी है, समय है, तो भाई दूरी है 150 मीटर और समय है 3 सेकंड, तो 150 मीटर को 3 सेकंड में तो प्रति सेकंड कितना, तो हम बोल सकते हैं प्रति सेकंड है 50, मतलब 50 मीटर प्रति सेकंड ये हमारी ट्रेन की चाल है। तो इस ऑप्शन को टिक करिए, 50 मीटर प्रति सेकंड।
8वां क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, थोड़ा टफ है, लेकिन यदि आप हमारी थीम से चलोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो यहाँ पर देखिए आपको बोला गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक ट्रेन एक खंबे को पार करने में समान चाल से इसकी लंबाई से 5 गुना बड़े प्लेटफॉर्म को पार करने में लिए गए समय से 25 सेकंड कम समय लेती है। ट्रेन की लंबाई कितने मीटर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, उसने बोला है ट्रेन 72 की चाल से चल रही है और ट्रेन एक खंबे को पार करती है और एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो खंबे को पार करने में जितना समय लेती है प्लेटफॉर्म को पार करने में लिए गए समय से 25 सेकंड कम समय लेती है। तो दोस्तों खंबे के मैटर में दूरी क्या होती है भाई? ट्रेन। और प्लेटफॉर्म के मैटर में दूरी क्या होती है? ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों खंबे की दूरी ट्रेन होती है और प्लेटफॉर्म की दूरी ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म होती है। और दोस्तों बोला गया है खंबे में जो समय लेती है वो प्लेटफॉर्म के समय से 25 सेकंड कम है। अब दोस्तों यहाँ पर 25 सेकंड कम का सिंबल देते हैं। अब यहाँ देखिए उसने बोला है इसकी लंबाई से 5 गुना बड़ा प्लेटफॉर्म है, मतलब ट्रेन की लंबाई हम 1 बोल सकते हैं और प्लेटफॉर्म उससे 5 गुना बड़ा है। तो बोल सकते हैं ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई में 1 और 5 का अनुपात बनेगा, क्योंकि 5 गुना बड़ा प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ देखिए ट्रेन की लंबाई 1 है और दोस्तों यहाँ देखिए ट्रेन 1 है और भाई प्लेटफॉर्म कितना है? 5 है। तो यहाँ टोटल दूरी कितनी बनेगी? 6 और यहाँ दूरी बनेगी 1। अब दोस्तों जो दूरी का अनुपात होता है वही समय का अनुपात होता है। यहाँ पर आप लिख सकते हो जो दूरी का अनुपात होगा वही समय का अनुपात होगा, क्योंकि जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ही ज़्यादा समय लगेगा और जितनी कम दूरी होगी उतना ही कम समय लगेगा। मतलब जैसी दूरी होगी वैसा ही समय रहेगा। मतलब ये जो दूरी में अनुपात बना है यही अनुपात किसका हो जाएगा? समय का हो जाएगा। अब दोस्तों ये अनुपात समय का हो चुका है और 1 और 6 समय में कितना अंतर? तो समय में अंतर 5 का है। और दोस्तों उसने बोला है समय में 25 सेकंड कम, मतलब 25 सेकंड कम। कम का मतलब होता है अंतर, मतलब 25 सेकंड कम 25 सेकंड का अंतर है। तो हमारा अंतर 5 का है, उसका 25 सेकंड का अंतर है। तो 1 बराबर क्या? 1 बराबर 5 सेकंड आएगा दोस्तों। तो यहाँ पर जो 1 बराबर 5 सेकंड आया है उसका गुणा कर सकते हो, तो गुणा करिए। जैसे ही 5 का गुणा करोगे तो भाई खंबे को 5 सेकंड में पार करती है और दोस्तों प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हो क्या 25 सेकंड कम समय लिया है? तो बिल्कुल भाई 30 से जो 5 है वो बिल्कुल 25 सेकंड कम है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रेन की चाल कितनी दी है? ट्रेन की चाल दी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, तो मीटर प्रति सेकंड में वो चाल आ जाएगी 20 मीटर प्रति सेकंड। अब 20 मीटर प्रति सेकंड चाल है और खंबे को 5 सेकंड में पार किया है। तो भाई चाल गुणित यदि हम समय करेंगे, चाल गुणित समय, तो हमको मिल जाएगी दूरी 20 का 5 में, तो हमें 100 मीटर की दूरी मिली है। और यहाँ पर देखिए दूरी में क्या रखा है भाई? दूरी में रखा है ट्रेन की लंबाई, क्योंकि खंबे के मैटर में दूरी ट्रेन की लंबाई होती है। जो कितनी आई है दूरी? 100 मीटर। तो 100 मीटर 100 मीटर ये वाला आंसर रहेगा भाई। छोटा सवाल लेकिन एक अच्छा सवाल आपके सामने है दोस्तों, आप देख सकते हो। यदि एक 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 3 सेकंड में पार करती है तो वह 165 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? अब दोस्तों यहाँ देख सकते हो जो मैंने आपको पीछे सिखाया कि जो दूरी का अनुपात होता है वही समय का अनुपात होता है और जो समय का अनुपात होता है वही दूरी का अनुपात होता है। तो यहाँ देख सकते हो खंबे का समय हमें दिया है और भाई प्लेटफॉर्म का समय हमसे पूछा है। आप पढ़ सकते हो खंबे का समय 3 सेकंड दिया है और लास्ट में प्लेटफॉर्म का समय पूछा है। अब दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा? आपको भाई खंबे के मैटर में दूरी और प्लेटफॉर्म के मैटर में दूरी को लेना पड़ेगा। तो खंबे के मैटर में दूरी होती है ट्रेन और प्लेटफॉर्म के मैटर में दूरी होती है ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म। अब दोस्तों दोनों ही आपको मिली है, ट्रेन भी और प्लेटफॉर्म भी। ट्रेन क्या है भाई? ट्रेन 110 मीटर लंबी है और देखिए ट्रेन तो 110 है और प्लेटफॉर्म दिया है 165, तो यहाँ पर 165 रख सकते हो। अब भाई यहाँ की दूरी क्या बनेगी? यहाँ की दूरी बनेगी 275 और यहाँ की दूरी क्या है? यहाँ की दूरी है 110। अब दोस्तों
दूरी में अनुपात आप बना सकते हो, और जो दूरी में अनुपात होगा वही समय में अनुपात होगा। फिर भाई हम समय का आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई 11 से कट करिए, 11 से कट किया तो यह आएगा 10, और 11 से कट किया तो यह आएगा 25। अब दोस्तों 5 से और हमला करिए, 5 से कट करोगे तो 2, और 5 से कट किया तो 5। भाई जो दूरी का अनुपात बना है 2 और 5, मतलब मीटर मीटर दूरी का अनुपात बना है। जो दूरी का अनुपात होगा वही समय का अनुपात होगा, तो समय में भी 2-5 का अनुपात होगा। अब दोस्तों समय का अनुपात आ चुका है, इधर का समय हमें दिया है, जो दिया है 3 सेकंड। तो दोस्तों 2 बराबर 3 सेकंड का हमें समय दिया है, 2 बराबर 3 है, तो 1 बराबर आपको 1.5 मिलेगा, 1.5 मिलेगा। और जैसे ही 1.5 का गुणा मारोगे तो भाई आपको 5 बराबर 7.5 सेकंड का समय मिलेगा, मतलब प्लेटफॉर्म को 7.5 सेकंड में पार करेगी। तो ये वाला आंसर रहेगा भाई। आज का लास्ट और 10वां क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, स्क्रीन पर है, रीड कर सकते हो। बहुत ही अच्छा सवाल है, इस सवाल को और समझें ताकि जो आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है वो आप अच्छे से सॉल्व कर सको और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दे सको। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया है एक रेलगाड़ी 180 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में और एक खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। यह रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? तो दोस्तों ये बाद में बताएंगे। यहाँ पर देखिए 180 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। अब भाई प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है तो प्लेटफॉर्म में दूरी होती है ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म, और दोस्तों खड़े व्यक्ति को वो रेलगाड़ी 8 सेकंड में पार करती है, और खड़े व्यक्ति में या खंबे के मामले में दूरी होती है ट्रेन। तो हम बोल सकते हैं कि ट्रेन खुद को 8 सेकंड में पार करती है। तो भाई ट्रेन खुद के लिए 8 सेकंड का समय लेती है, लेकिन यहाँ तो टोटल 20 सेकंड का समय लिया है, तो 20 में से 8 सेकंड तो ट्रेन लेती है, तो बाकी जो 12 सेकंड बचेंगे वो प्लेटफॉर्म के लिए बचेंगे। अब दोस्तों यहाँ आप देख सकते हो, क्या आप ट्रेन और प्लेटफॉर्म में रेशियो बना सकते हो? तो बिल्कुल भाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 180 मीटर दी है, तो हम रेशियो बना सकते हैं। तो जैसे ही हम रेशियो बनाएंगे तो हमारा रेशियो बनेगा 2 और 3 का। तो भाई 3 बराबर प्लेटफॉर्म दिया है 180 मीटर। अब दोस्तों 3 बराबर 180 मीटर है तो 1 बराबर 60 मीटर आएगा, 1 बराबर 60 है तो 2 बराबर 120 मीटर आएगा। अब दोस्तों 2 बराबर 120 मीटर, ये है हमारी ट्रेन की लंबाई, और आपको बोला गया है यह रेलगाड़ी 240 मीटर लंबाई के पुल को पार करने में कितना समय लेगी? तो दोस्तों ये रेलगाड़ी मतलब 120 मीटर वाली रेलगाड़ी 240 मीटर लंबे पुल 240 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी? अब दोस्तों समय कैसे आता है? समय आता है भाई दूरी बटे चाल से। अब दोस्तों दूरी आप देख सकते हो, ट्रेन पुल को पार करती है तो दूरी होती है t प्लस पी, मतलब ट्रेन प्लस पुल। तो दोस्तों t प्लस पी मतलब 360 मीटर की दूरी है। और दोस्तों नीचे आपको रखनी है ट्रेन की चाल। भाई ट्रेन की चाल कहाँ से आएगी? अब यहाँ देखिए, यहाँ आपकी दूरी, ट्रेन की दूरी, या यहाँ से सॉल्व कर सकते हो। ट्रेन की दूरी 120 मीटर है और ट्रेन खुद को 8 सेकंड में पार करती है, मतलब ट्रेन खुद को 8 सेकंड में पार करती है, मतलब उसका खुद का समय 8 सेकंड है। और दोस्तों उसकी खुद की दूरी 120 मीटर है, तो यहाँ से आप ला सकते हो ट्रेन की चाल। भाई 120 मीटर को 8 सेकंड में पार करती है तो उसकी चाल रही होगी 15 मीटर प्रति सेकंड। तो भाई ट्रेन की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है, और चाल आपको नीचे प्लेस करनी है। भाई चाल को जैसे ही रखोगे तो दूरी बटा चाल आपको समय मिलेगा 24 सेकंड, क्योंकि मीटर और मीटर प्रति सेकंड समय आएगा सेकंड में। 24 सेकंड ये वाला आंसर रहेगा। अब ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए है, आप देख सकते हो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यदि रेलगाड़ी एक खंबे को 14 सेकंड में पार करती है, 360 मीटर लंबे पुल को 32 सेकंड में पार करती है, तो मात्र रेलगाड़ी की चाल कितने किलोमीटर प्रति घंटा होगी? दोस्तों ये आपको बताना है, तो कमेंट बॉक्स में रेलगाड़ी की चाल बता सकते हो, आपके साथ ऑप्शन है। और दोस्तों आज का मैटर यहीं समाप्त करते हैं। यदि आज के क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक करके जाना, नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और फिर आते हैं अच्छे क्वेश्चन लेकर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।